5 राज्य, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा अगर राज्य है सियासी तौर पर तो वो गोवा है। अब गोवा के आंकड़ों की बारी है। गोवा में किसे कितने वोट मिल रहे हैं, सबसे पहले वोट प्रतिशत का आंकड़ा जानने के लिए आपको सीधे लेकर चलते हैं इलेक्शन डेटा सेंटर शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना, और क्योंकि गोवा के आंकड़े समझाने हैं तो बीच पर होना बेहद जरूरी है, इसीलिए मैं गोवा के बीच पर मौजूद हूं। और लीजिए आंकड़े मेरे पीछे आ चुके हैं। बीजेपी को 32% वोट परसेंटेज, कांग्रेस को 20%, आम आदमी पार्टी को 22%, एमजीपी को 8% और अन्य के खाते में 18%। लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्योंकि टीएमसी की भी एंट्री हो चुकी है और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को टीएमसी तोड़ रही है, तो इसलिए अभी आंकड़ों में तो टीएमसी का कुछ नहीं दिख रहा है। तो सीटें देख लेते हैं फटाफट। बीजेपी को 19 से 23 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, कांग्रेस को 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, आम आदमी पार्टी को 5 से 9 सीटें, एमजीपी को 2 से 6 और अन्य के खाते में 0 से 4। यानी बीजेपी और कांग्रेस कोई मुकाबला ही नहीं है। बीजेपी स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है बहुमत की ओर। तो गोवा का ये जो ओपिनियन पोल है कुल 40 सीटों के लिए, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें ऐसा लग रहा है इन आंकड़ों को देखकर रोमाना कि गोवा में एक बार फिर प्रमोद सावंत पर ही लोगों को भरोसा दिखाई दे रहा है। आंकड़ा बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2017 की अगर बात की जाए तो सबसे बड़े दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी उभरी थी, सरकार बना नहीं पाई थी, बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और इस बार सी वोटर का आंकड़ा यह कह रहा है कि गोवा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार की वापसी। कांग्रेस दूर दूर तक कहीं भी मुकाबले में है नहीं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं रौनक से कि जिस तरीके का आंकड़ा, जमीन पर भी उसी तरीके की आवाज। जी देखिए शोभना, निश्चित तौर पर जमीन पर भी इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर जो सर्वे दिखा रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत खुद मौजूद है। सर आपका एबीपी न्यूज में स्वागत है। जो हमारा ओपिनियन पोल बता रहा है फिर एक बार प्रमोद सावंत की सरकार जो है गोवा में बीजेपी की फिर एक बार वापसी होती हुई दिख रही है। 32% वोट जो है वो वोट परसेंटेज रह सकता है। इस ओपिनियन पोल को आप कैसे देखते हैं? इस ओपिनियन पोल का स्वागत करता हूं कि गोवा की जनता ने जिस तरह से ओपिनियन पोल दिया है। लास्ट 3 साल से मैं मुख्यमंत्री बनके काम कर रहा हूं और 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सही में ग्राउंड पे काम किया है, लोगों के बीच में जाके काम किया है, चाहे वो कोविड में हो, ताउते साइक्लोन में हो, फ्लड में हो। और ये डबल इंजन की सरकार, जिस सरकार ने गोवा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी तरह से किया है, उसी का नतीजा हमें अच्छा ओपिनियन पोल दिख रहा है। लेकिन इस ओपिनियन पोल के बाद भी हम ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ से सरकार और दूसरी तरफ से संगठन, दोनों मिलके हम ग्राउंड पे सही में अच्छा काम कर रहे हैं। सर इस बीच आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के भी बड़े आरोप लगे। इसके पहले जो गवर्नर रह चुके हैं उन्होंने आपकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। विपक्ष में बैठी गोवा फॉरवर्ड हो, कांग्रेस हो, लगातार इस बात पर को मुद्दा बना रही है कि प्रमोद सावंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार जबरदस्त हुआ है। अपोजिशन का काम ही होता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, और मुझे पता नहीं कौन सी पार्टी उसके बीच यानी जो यानी भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और गवर्नर के थ्रू से। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि गुड गवर्नेंस में हम पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी स्टेट का रैंकिंग हो चुका है और अच्छी तरह का गवर्नेंस हम गोवा के लोगों के बीच में दे सके हैं। गोवा के लोग जानते हैं प्रमोद सावंत क्या है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी पूरी किस तरह से काम कर रही है। आपके इस गोवा में पिछली बार अगर देखा जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर पर थी, नंबर 1 पार्टी जो बनकर उभरी थी वो कांग्रेस थी। तोड़ फोड़ कर बीजेपी ने सरकार तो बना ली। इस बार मुकाबला जो है वो चौतरफा होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये लोग भी काफी दमखम के साथ उतरे। इसको आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि यहाँ पर उनको कुछ फायदा मिल पाएगा? जिस तरह से इस बार यानी बीजेपी के अपोज में 3-4 पार्टियां हैं तो डेफिनेटली हमें प्लस पॉइंट है, हम बहुत मेजोरिटी के साथ आएंगे। और जैसे आम आदमी पार्टी भी 5 कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है आम आदमी पार्टी, और बाकी भी अन्य पार्टी टीएमसी, एमजीपी पार्टी यहाँ पे यानी कांग्रेस को रिप्लेसमेंट का काम करेगी। बीजेपी विल बी द लार्जेस्ट पार्टी। आपने जैसे दिखाया 19 से लेके 23 हम पहले से बोलते आ रहे हैं। 2022 में 22+ सीट लेके भारतीय जनता पार्टी आएगी। हमारी उम्मीद है कि 23+ यानी 22+ से 23-24 सीट भारतीय जनता पार्टी को 100% मिलने वाले हैं। लेकिन अभी चुनाव जो मतदान के लिए भले ही अभी भी, अगर दोबारा सत्ता में आती है सरकार तो क्या मुख्यमंत्री आप ही बनने वाले?
ये तो पार्टी का डिसीजन है, पार्टी ने तो डिक्लेयर किया है, ये तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष डिक्लेयर करते हैं। लेकिन सर एक सवाल ये भी है कि लगातार जिस तरह से दावे आपकी ओर से किए जा रहे हैं कि डेवलपमेंट किया है, लेकिन बावजूद उसके विधायक जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। आज 2 विधायकों ने आपका साथ छोड़ दिया, जिसमें से एक तो आपके कैबिनेट के मंत्री थे। जिसको यानी स्वार्थ रहता है, उसका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट रहता है, वही पार्टी छोड़ते हैं। और जिसको लगता है कि मैंने विनिबिलिटी उनकी नहीं है इसलिए पार्टी टिकट नहीं दिएगी, इसीलिए तो वो छोड़ते हैं। लेकिन पूरे राज्य जब लोग कह रहे हैं कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और माननीय मोदी जी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो फिर विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से यहाँ पे डेवलपमेंट करने का मौका और एक बार जनता भारतीय जनता पार्टी को गोवा में देगी, सेवा करने की संधि हमें मिलेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। जो वोट परसेंटेज एबीपी के इस ओपिनियन पोल में दिख रहा है, आपको उम्मीद है, आप लोग का इंटरनल सर्वे क्या कह रहा है, क्या इससे भी ज्यादा मजबूत स्थिति में बीजेपी है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा इंटरनल सर्वे और ग्राउंड पे हम जो काम करते हैं पूरे गोवा में, मैं खुद घूमता हूँ, मेरे संगठन का काम गोवा में अच्छी तरह से, इससे ज़्यादा परसेंटेज की वोट शेयर हमें मिलेगा, ये मैं खातरी के साथ कह सकता हूँ। जी रोमाना, जैसे आपने सुना कि पूरा विश्वास यहाँ पर मुख्यमंत्री को है और फिर एक बार बीजेपी की सरकार जो है बनती हुई दिख रही है गोवा में। जी।